दोस्तों, तुलसी की एक और हॉरर कहानी 6 इंच का बोना। बहुत ही सुंदर कहानी है। डॉक्टर समंत पन्ना एक अनोखे आविष्कार कर रहा था। मुर्दे को जिस्म जिंदा करने का आविष्कार। उसे अपने इस प्रयोग में काफ़ी सफलता मिल चुकी थी। आज मुझे एक और सफलता मिलेगी। मुर्दे के शरीर में सांस कोट रही है। सिस्टर डिसूजा बी डॉक्टर बर्नी के सफलता पर प्रशंसा भरे स्वर में बोली, आपकी सफलता आपके विरोधियों के मुंह पर तमाचा होगी सर। ओह ओह, हेलो, कैसा अनुभव कर रही हो? मैं कहाँ हूँ? मैं आप कौन हैं? डॉक्टर बर्नी संकेत मगर नर्स उसके जिस्म पे सीरीज अलग कर दी। मुझे अपना दोस्त समझो, बताओ कैसा महसूस कर रही हो? हर और सन्नाटा, खामोशी। डॉक्टर प्रशंसा से नर्स के डिसूजा चार्ट संभाले इसका इशारा किया। सोच समझ सकता है, क्या मैं बच गया? मुझे क्यों बचा दिया? डॉक्टर, मैं तो मर जाना चाहता था। डॉक्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। क्या तुम्हें भूख प्यास लग रही है? भूख प्यास? गरीबी के कारण मैं तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया था। दुनिया वाले मुझे जैसा कब है? मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हें भूख लग रही है या नहीं? हाँ, पर क्या मुझे आत्महत्या का मुकदमा चलाया जाएगा? डॉक्टर, यह दुनिया कैसी निर्दयी है। भूख और गरीब को तंगी के कारण कोई मरना चाहे तो उसे मरने भी नहीं दिया जाता। इस बेचारे के क्या मालूम टेम्परेरी जिंदगी पाई है। डॉक्टर, तजुर्बा पर टिकी जिंदगी। लेटे लेटे थक गई होगी, उतर कर मेरे साथ आओ। उसने मेज के नीचे उतरा और खुद को निर्वस्त्र पाया। झट से अपने ऑपरेशन टेबल पर चादर खींच ली और अपने लपेट लिया। यह असंभव अभ्यास है जीवन का। मेरे कपड़े का है। इस क- काश 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 तो ठीक कफन भी नसीब न हुआ। डॉक्टर साहब, अब मेरे कपड़े कपड़े दूसरे कमरे में, चलो आओ साथ, तुम्हें मेरे उसके बारे में बताओ। डॉक्टर हमदर्दी पाकर उसने अपने बारे में बताना। मेरा नाम शेखर है। मैं गरीब माँ बाप के घर जन्म लिया। 11 भाई बहनों में सबसे बड़ा। गरीब तंग आकर मैंने नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली। सब समझ सकती ठीक है से काम कर रही है। डॉक्टर मर्जी खामोशी सबका कर रहा था, निरीक्षण कर रहा था। अरे मेरा दिल बैठे जा रहा है। डॉक्टर, मुझे कोई अजीब सा महसूस हो रहा है। इसे कोई ज़्यादा देर जिंदा नहीं रख सका था। अब वह मुर्दे मुर्दे हो गए शमशेर। यहाँ लाई गई पहले की तरह लाश भी नामो निशान मिटा देना चाहिए। और एक दो कुप्ता फैने गुड बाय शमशेर। एसिड के टैंक में लाश की गोश्त की गड्डियाँ तक गल कर पानी बना देती हैं। काश ठिकाने लगाने के बाद सर्जर पासा एक न एक दिन तुम्हें योग्यता स्वीकार करना रहेगा। कुछ साल पहले डॉक्टर बनी अस्पताल का माना हुआ सर्जन था। उसकी सफलता पर उसकी सीनियर उससे चिढ़ते थे। आज के इस ऑपरेशन की सफलता खबर सुनकर चीफ नासापासा सीने पर सांप लौट जाएगा। एक दिन यह प्रदेश की शिक्षा मंत्री एसपी देसाई ऑपरेशन का चार्ज है। मैंने काफ़ी मेहनत से तैयार किया है ताकि आप लोग मेरे अनुभव का लाभ मिल सके। अहंकार की भाषा। चीफ राजेश पासा को महसूस किया डॉक्टर बर्नी उसकी बात पर ध्यान न दे रहा था। क्या बात है मिस्टर बर्नी, आप मेरी बात पर रुचि नहीं ले रहे? मूर्खतापूर्ण बातों की रुचि नहीं लिया करता।
वाट, यह क्या बकवास है? मरीज की से आपकी दुश्मनी तो नहीं थी चीफ? आप क्या कहना चाहते हैं? आपने मिस्टर देसाई के लिए मेजर का ऑपरेशन किया, जो प्रयोग बनाया उस वह बकवास है। ऑपरेशन की बजाय उसी रीढ़ की हड्डी में गंदी पानी निकाल दिया जाए तो कहीं बेहतर है। तुम्हें भी ऐसा नाजुक मामले में तजुर्बा नहीं है क्या? अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा मिस्टर शरद पासा। गेट आउट, आई से गेट आउट। इस बदतमीजी के खिलाफ तुझे सख्त एक्शन लूँगा। तुम सब जगह रहना। मुझे तुम्हारे एक्शन की परवाह कब है सरदार पासा? उधर अरिष्ट विहार के चलते विभागीय कमीशन बैठा। डॉक्टर बर की आशा के अनुकूल मंत्री देसाई का ऑपरेशन में मृत्यु हो गई थी। ऑपरेशन सरदार पासा के हाथों हुआ था। बर्नी ने उसे ऑपरेशन संबंधित न केवल देश बल्कि विदेश तक के एक्सपर्ट सर्जनों की राय मालूम ली। यह है रिपोर्ट, जो बात साबित करती है कि मिस्टर देसाई मौत के गलत ऑपरेशन से हुई है। समाचार पत्रों में उसकी कालिकियाँ छपी और कितु अभी नहीं दी गई। आप ऐसा नहीं करेंगे मिस्टर बर्नी? बिल्कुल ठीक नहीं करूँगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की प्रतिष्ठा बचाना मेरा कर्तव्य है। इसमें देसाई की मृत्यु के मामले में पूरा सेकंड बम बना रखा है। इस मामले में संयोग समझदारी है, क्यों नहीं? आपसी सहयोग पर ही तो संसार चलता है। आखिर इंक्वायरी कमीशन में बर्नी के बीच खामोशी के साथ एक समझौता हुआ। हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि आपके विरुद्ध की गई कार्रवाई वापस ले ली जाए। आप देसाई ऑपरेशन सेकंड नहीं करेंगे? यस सर, थैंक यू सर। बर्नी ड्यूटी ज्वाइन करने के हॉस्पिटल पहुंचा। किसी को अभ्यास न था कि कुछ देर बाद एक धमाका करने जा रहा है। मेरा इस्तीफा किसी को चौंका देगा। काफ़ी सोचने समझने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि मूर्खों के साथ मैं आगे काम नहीं कर सकना, मेरे लिए संभव नहीं है। सुप्रिटेंडेंट ने काफ़ी समझाने के बाद, प्रयास करने के बाद बर्नी ने अपने इस्तीफे का फैसला प्रामाणिक रहा। यदि आप 2-4 दिन बाद ये निर्णय ले जाए तो मुझे बता देना। हमदर्दी के लिए धन्यवाद सर, मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। इन मूर्खों को मालूम नहीं है कि बुजुर्ग द्वारा छोड़ी गई करोड़ों की संपत्ति का मालिक हूँ। नौकरी से बड़ी बात मान रहे हैं, जबकि नौकरी का अनुभव काम करने के लिए कर रहा था। नौकरी का त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर बर्नी ने वीरान जगह पर बर्नी अपनी एक कोठी में प्रयोगशाला का रूप देना आरंभ कर दिया और किसी भी कानो कान खबर न होने दी वह क्या कर रहा है। मृत शरीर में एटॉमिक गर्मी के कुछ घंटों तक जीवित रहने के तजुर्बे पर आगे जाने काश मुझे कुछ देर या कुछ घंटे के लिए जान पड़ सकती कि हमेशा के लिए क्यों नहीं। पहले 5 वर्षों में करीब 1 दर्जन लाशों का परीक्षण किया, हर बार असफलता। आगे बढ़ने का कोई एक लाश का प्रबंध के लिए बाहर जाना होगा। वह उस दिन फिर मंगल के टीले के पास लाश लाने के वाले प्रतिज्ञा कर रहा था। साथ में मिस्टर डिसूजा को डॉक्टर बर्नी की एकाकी दुनिया की नर्स अपार्टमेंट हाउस पर काफ़ी हद तक मित्र थी। वे आ गए शायद। आने वाले कार डॉक्टर बर्नी के करीब आकर रोकी। 2 व्यक्ति उतरकर लाश डॉक्टर की डिग्गी में रख गई। लाश बर्नी की कार में रख दी। यह लो पूरे 10,000 की रकम बिरजू भाई, अपने मिलने की आवश्यकता नहीं। लाश लेने के वालों की कार में चले जाने के बाद इस मेकअप को उतारने की आवश्यकता है। और कोठी पहुंचकर इंस्पेक्टर बर्नी डिसूजा की लाश का ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया। मिस खाया पिया जिस्म है, पहलवान टाइप। सर ये काफ़ी पीकर फ्रेश हो ली। कुछ घंटों बाद कोशिश के बाद बर्नी ने उस नई लाश में प्राण डालने की सफलता रहा और उस समय के बाद 2 बजे मिस्टर सुजान डॉक्टर ने पार्स
अनुसार नींद का सुख लेने की सुखी थी पल सकांत दे तू डॉक्टर। शरीर में सुस्ती व नींद का अता पता न था। मैं कहा हूँ, हेलो, आप इसी दुनिया में हैं श्रीमान। तुम कौन हो? मैं डॉक्टर बक्सबनी बर्नी हूँ। मैं तुम्हें नई जिंदगी दी है। तभी उसने अपने से नंगे शरीर होने का एहसास हुआ। डॉक्टर मेरे कपड़े। उस पर डॉक्टर की बात अनसुनी कर दी, चाट भरने में व्यस्त रहा। मैं कहता हूँ, मेरे कपड़े किसने उतारे? डॉक्टर मेरी बात का जवाब नहीं। डॉक्टर ध्यान न देने से भटके हुए चादर को उठाकर अपने टेबल के नीचे आया। तुम शरीफों की भाषा समझने वाले इंसान नहीं लगते। देखना तुम किस तरह कपड़े उतार फेंकता हूँ। सचमुच कहीं ऐसा ना करने लगे। और संदेह था वही हुआ। चलो, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे तुम कौन हो? अरे अरे छोड़ो, यह बदतमीजी नहीं। मैं बता चुका हूँ, मैं डॉक्टर बर्नी हूँ। कपड़े लाइफ बॉडी बिल्डर रहा है। बताओ यहाँ कैसे घुसे? मेरे कपड़े उतारने का साहस कैसे किया? उफ, यह प्रॉब्लम बन गया। बर्ली अपनी सूझबूझ पर डटा रहा। ध्यान से, यह मेरी प्रयोगशाला है, इसे अपना घर न समझ रहे हो? बन्नी के हाथ पकड़ ढीली हो गई। हाँ हाँ, यह प्रयोगशाला मेरी नहीं, यह कोठी भी मेरी नहीं दिखती। क्या तुम मुझे अपहरण करके लाए हो? क्या चाहते हो? मित्रता, व्यवहार, शांत वातावरण में बातचीत। पहले अपने बारे में बताओ। मित्रता का हर राह चलने से नहीं आती हो जाती। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। चलो मान लिया तुम एक वैज्ञानिक हो, पर किस तरह यहाँ पहुँचा? अपने बारे में ध्यान दो, सब कुछ जान जाओगे। मेरी स्मरण शक्ति हमेशा ठीक रही है। प्रोफेसर बराक बाकार हूँ। यह प्रयोगशाला काफ़ी हद तक शानदार है डॉक्टर। प्रोफेसर बाकार विख्यात वैज्ञानिक है। सिविल हॉस्पिटल के नर्सिंग होम में दिनों प्रोफेसर बाकार का नाम सुना था। अमेरिका की धरती पर भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर बनकर खूब नाम चमका था। रेडियो पर प्रोफेसर बाकार की मौत की सूचना सुनी थी। अब से ये मेरे आदमी उसी की लाश लाए हैं। आज से पहले मैं क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं सुना? आप विश्व विख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर रसायन शास्त्र से बनी दशा दी। आदमी समझदार हो, लेकिन तुम्हारी मित्रता हो सकती है अवश्य। पर क्या आप बताएंगे प्रोफेसर, आपकी मृत्यु कैसे हुई? अच्छा, मजाक कर लेते हो। मैं समझा तुमने मेरे सामने खड़ी हो। व्यवस्था के कारण पिछले दिनों समाचार पत्र नहीं देख पाए। समाचार पत्र में प्रोफेसर की मौत का विवरण विस्तार से छपा है। क्षमा करिए प्रोफेसर, मैं अभी आया। कुछ देर बाद डॉक्टर बर्नी समाचार पत्र लाया, जिसमें प्रोफेसर की दुखद मृत्यु के समाचार की हेडलाइन छपा था और शोक संदेश में छपे थे। देखिए, समाचार पत्रों में आपकी मृत्यु का समाचार छपा है। अत्याधुनिक प्रयोगशाला। समाचार पत्र पर कोई रहस्यमय प्रयोगशाला प्रयोग जहरीली गैस का शिकार हुए थे। अरे हाँ, मैं अपनी प्रयोगशाला में था। प्रयोग करते समय गैस की ट्यूब मेरे चेहरे के करीब आके फट गई। गैस जाने लेवा थी। महान आश्चर्य, जिंदा हूँ। यह मौत के बाद की ज़िंदगी है। वाइट, तुम जैसे इंसान यह जानता चाहते हैं कि मैं मरकर भी पौरसवासी हूँ। नर्तक, मेरे साथ किसों का मजाक किया है? मेरी बात ध्यान से सुनो। बगैर आप कुछ समझ नहीं सकते प्रोफेसर, जल्दी सुनाओ। डॉक्टर बर्नी ने बताया कि किस तरह वह सिविल हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ी और शरीर में एटॉमिक गर्मी के दौरान उसे प्राण डालने का प्रयोग कर रहा है। मेरे किराए के आदमी इस लिए जाने माने बगैर कौन हो? तुम्हारी लाश कब्र से उठाकर मेरे पास ले आए। मैं अपने प्रयोग में तुम्हारे मृत शरीर पर प्राण फूका। अभी तुम्हारा प्रयोग चल ही रहा था कि इसका मतलब कि मेरी ज़िंदगी टेम्परेरी है। यस, मेरा प्रयोग आगे बढ़ चुका है।
मैं तुम्हें करीब 5 घंटे ज़िंदगी देने के सफल रहा हूँ। 5 घंटे मुझे इस टेम्परेरी ज़िंदगी का लाभ उठाना चाहिए। यह मददगार प्रयोगशाला, यहाँ आधुनिक उपकरण मेरे अधूरे आविष्कार को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। ओ गॉड, मैं संसार का अनोखा वैज्ञानिक कहलाऊंगा जिसे कुछ घंटों के जीवन में अपने अधूरे आविष्कार को पूरा किया। आपकी प्रयोगशाला बहुत शानदार है डॉक्टर बर्नी। क्या आप मुझे पूरी दिखाने का कष्ट करेंगे? श्योर, क्यों नहीं। अखबारों में छपे अनुसार प्रोफेसर किसी प्रयोग में माचित थे। उनका प्रयोग हासिल करने के लिए वह सफल हो जाए। दोनों एक दूसरे का फायदा उठाने के चक्कर में एक दूसरे पर पेश किया। अपना असामाजिक योग्यताओं के मापिक रहे हो। प्रोफेसर, मुझे अपने प्रयोग के बारे में बताइए। संभव है आपका अधूरा प्रयोग मेरे हाथों पूरा होकर दुनिया की भलाई के काम आ सके। मेरा अधूरा प्रयोग, हाँ अधूरा प्रयोग पूरा होगा, मगर पूरा करने वाले तुम नहीं बल्कि मैं खुद हूँगा डॉक्टर बर्नी, और यह प्रयोग तुम पर ही करूँगा। प्रयोग, अपने प्रयोग के बारे में बताता हूँ। जीवित इंसान को ऐसी जगह ट्रांसमिट करने अब अनगिनत प्रयोग होते रहे हैं और असफल हुए भी। इस पृथ्वी पर मुझे काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। अपने प्रयोग के अंतिम चरण में था गैस की अधिकता के कारण, दबाव के कारण टेस्ट ट्यूब फट गई, जिसके कारण वैसेली गैस के शिकार उससे मौत हो गई। प्रयोग समझा कि यह एक रक्तदान एयरक्राफ्ट स्टोरी। आज वैज्ञानिक हजारों मील दूर टीवी पर इंसानी तस्वीर और आवाज़ भेज सकता है। इस तरह इंसानी समूह को भी अणु परीक्षित करके केवल अपनी मर्जी से उस जगह पहुंचा सकते हैं, बल्कि आवश्यकतानुसार छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मैं जीवित शरीर को अणु में परिवर्तित करके उसे छोटी छोटी शक्ल में पहुंचाने में सफल हो गया था। मेरे प्रयोग की सफलता राष्ट्रीय को बहुत लाभ पहुंचने वाला है। अद्भुत, इस आविष्कार से तो पूरी फौज जरा एक जार में बंद हो सकती है। सचमुच अद्भुत। क्या वाकई आप सफलता तक पहुंच गए थे प्रोफेसर? बिल्कुल। मेरे लिए उस दिन कल्पना बड़ी सुखद प्रतीत होती रही, जब इंसानी ज़िंदगी के मिटाए बगैर मैं युद्ध की भीषणिका को टाली जा सकती, और तुम्हारी प्रयोगशाला में मेरे प्रयोग को सफलता की मंजिल तक पहुंचाने में सहायक होगी। डॉक्टर, मेरी ज़िंदगी में अभी शायद 4 घंटे बाकी हैं। प्रोफेसर के चेहरे पर उन्माद भरे क्यों? मैं अब जीवित वस्तुओं को अणु में परिवर्तित करने के लिए उसे अपनी मर्जी का स्वरूप देने का प्रयोग करता रहा हूँ। इंसान का रूप पर प्रयोग करूँगा। क्या बकवास है प्रोफेसर। प्रोफेसर बर्नी ने भाग खड़ा हुआ। लगता है प्रोफेसर मेरा रंग नंबर लग जाएगा। भागो मत, मेरी बात सुनो। मेरी ज़िंदगी के कुछ घंटे मेरे आविष्कार और तुम्हारा अधिकार होगा, और तुम्हारा। खबरदार एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। डॉक्टर बर्नी, तुम जानते हो मेरे शरीर की बनावटी रिवॉल्वर की गोलियां जीवित कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मन ने आप आविष्कार पूरा करने दे। डॉक्टर बर्नी पूरी तरह निराश होगी। मैं तुम्हारे आविष्कार की भेंट चढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती करोगे? अवश्य। चूँकि तुम्हारी दुनिया का आदमी नहीं हूँ, अतः यह दुनिया औपचारिकों को महत्व देने का मेरा नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर बर्नी को उठाकर ऑपरेशन टेबल पर ले आया। यह तुम अच्छा नहीं करोगे प्रोफेसर। मैं अच्छाई बुराई की सीमाएं लांघ चुका संसार से जा चुका हूँ। किस्मत का खेल है। कुछ देर पहले टेबल पर प्रोफेसर का मुर्दा जिस्म था। बेकार, अपने हाथ पैरों को ढीला छोड़ दो। मेरे आविष्कार की सफलता में तुम लाभ उठाओ। मैं लाभ उठाऊं? एक नए मुर्दा इंसान को कौन सुनेगा? कल अपने आविष्कार का नाम देकर दुनिया के सामने लाओगे। प्लीज़ प्रोफेसर, मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। और तुम अपने प्रयोग की भेंट मेरी लाश सजा रहे थे। कमबख्त, कितने हाथ पैर इस तरह कैसे हिल डुल भी नहीं सकता। शायद मिस्टर दूसरा मेरा सहायता करके मुझे सीखना चाहिए। मेरे आविष्कार दुनिया के सामने
लियाना डॉक्टर बर्नी। बचाओ। दूसरे कमरे में सोती डिसूजा बर्नी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और साइक भागी। सर क्या हुआ? मुझे एक और ध्यान देना चाहिए। प्रोफेसर ने पीछे आकर मिस डिसूजा को जकड़ लिया और चेस्टा डिसूजा प्राण कति दांत गाड़ दिए। व्यस्त लाशों पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। आपने अपने ही जाल में फंस अब अपने हाथ से काट मत बेबी। इस मकान और कितने लोग हैं? और प्राप्त जानकारी के अनुसार बर्नी ने चेत कक्ष में बाथरूम में ले जाकर बंद कर दी। इसे जीवित रहने देना डॉक्टर बर्नी। अगर वह उल्टा सीधा हो जाए तो प्रयोग के रूप में काम आएगी। उधर प्रोफेसर बर्नी महसूस कर रहा था कि चारों ओर उसकी आत्माएं आज उठी हैं। उन्हें अपने प्रयोग का शिकार बना था। कौन है? कौन है? मुझे नहीं पहचाना? मैं शमशेर। अच्छा शमशेर, मुझे खोल दे, मैं तुम्हारी बुआ की दौलत दूंगा। मैं तुम्हारी दौलत का क्या करूँगा? क्यों? दौलत किसे चाहिए? तुम जैसे जीवित इंसानों को दौलत चाह सकती है, लेकिन हमको नहीं। हम तो मर चुके हैं। तुम मर कर भी चैन से नहीं रहने दिया। अब कैसा लग रहा? डॉक्टर भयंकर मौत पाने के लिए बनी है। तुम बचाने के लिए छटपटाओ, मदद के लिए कोई वाका नहीं। नहीं नहीं है, तुम मुझे इस तरह नहीं डरा सकते। उसके भटकी आंखों को खोल दी। काश कहीं ने इसे कुछ में महसूस किया। इसकी वजह इसकी कमज़ोर मनोबल है। डॉक्टर मर्दनी की चीख सुनकर प्रोफेसर करीब आया। चिल्लाना बंद करो। मेरी जिंदगी मेरी प्रयोगशाला को बर्बाद मत करो प्रोफेसर, प्लीज़। मैंने वर्षों मेहनत के बाद तैयार किया है। अवश्य ही करोड़ों की दौलत भी खर्च की होगी, पर कुछ भी बर्बाद न होना। प्रयोगशाला तुम्हारी है जिंदगी भर। प्रोफेसर रेस्क्यू ने मछलियों पर अपना प्रयोग करके दिखाने का इरादा बनाया। डॉक्टर मर्जी मेरा देखने के रेस्क्यू तैरती मछलियाँ टेस्ट ट्यूब में पहुंचा और देखो यह हाइजीनिक नेगेटिव गैस छोड़ी और गैस रेस्क्यू को छुआ और मछलियाँ लुप्त हो गई। ओह, यह पॉजिटिव। मछलियाँ टेस्ट ट्यूब में पहुंच गई। मछलियों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। देखो मेरा प्रयोग डॉक्टर बर्नी। एक्सक्यूज मी। तालाब मछलियाँ इस टेस्ट ट्यूब में सिमटी जा रही है। विस्कजनक। मेरी बात पर ध्यान से सुनो डॉक्टर। जीवित संसार आग पानी सब हवा गैस मिश्रण है। इन चीज़ों की अलग अलग श्रेणी में तोड़कर विस्तार बिखेर दिया जाए तो क्या होगा? न कहेंगे। इसकी बकवास सुनने से छुटकारा कोई सोचना होगा। जीव बिखरे कणों को हाइड्रोलिक गैस छोड़कर एक जगह एकत्रित कैद किया जा सकता है। कम मात्रा में गैस छोड़ने पर सूक्ष्म शरीर, ज़्यादा मात्रा में गैस छोड़ने पर बड़ा शरीर। ओह गॉड, यह सनसनी की प्रोफेसर न जाने क्या कर रहा है। इन मछलियों की अतिरिक्त टेस्ट ट्यूब में एक्वेरियम पहुंचाऊं। सचमुच मछलियाँ अपनी पूर्ण अवस्था में आ गई। देखो मेरे प्रयोग में सफलता। जी हाँ, हाइड्रिक गैस के कारण ही मिल रही है। यह गैस मैंने अपनी इस मशीन से ही तैयार की है। आपकी यह मशीन बहुत अद्भुत है मिस्टर बर्नी। उस पर मैं यह मशीन ऑक्सीजन प्राप्त करने के कार्य करता हूँ। यह तो मैं अपनी प्रयोगशाला की बात है। तुम इसमें ऑक्सीजन तैयार करते हो, मैं इसमें गैसों का मिश्रण तैयार किया। मैंने मशीन में गैस की ट्यूब लगा दी है और गैस स्टार्ट करने के तैयार हो जाओ। प्रोफेसर प्लीज़ सोचो। प्रोफेसर, कुछ गड़बड़ ना होगी तो? वह आखिरी गड़बड़ थी जिसकी वजह से मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब गड़बड़ नहीं होगी। प्रोफेसर ने मशीन स्टार्ट कर दी। यह हाइड्रोजन नेगेटिव 7 नंबर चैनल पर पोल्यूशन कर रहा है। अच्छी तरह याद कर लो डॉक्टर। चैनल 7 कहीं से भी किसी प्रकार की आशंका नहीं।
रोशनी की किरणों के साथ गैस बर्नी के शरीर को छुआ और कब कभी दौड़ गई। लगता है मेरा आज तो शून्य होता जा रहा है। सब तुम महसूस करना आरंभ करोगे। तुम्हारे शरीर के करोड़ों कण हवा में बिखर चुक रही है। गैस डॉक्टर को हाथ से छुआ हुए कणों में शकल में बिखर गया। वह क्या तुम्हारे मर्द जार में पतन करोगे डॉक्टर प्रोफेसर? देखते देखते शरीर लुप्त हो गया। ओह, मेरा सिर तो पंख लगाए हल्का हो गया। मैं तैर रहा हूँ। तुम्हारा सिर तो इस समय दृश्य है डॉक्टर बर्नी। तुम्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं पॉजिटिव गैस सुनते हुए जार में पहुंचा देता हूँ। वो डॉक्टर 1.5 फुट जार में यूं सामान्य जैसे कुर्सी की बेल्ट। समस्त कणों को जार में डॉक्टर बर्नी का जीव शरीर उभरा। जार में 6 इंच का बौना शरीर। ओह प्रोफेसर, जल्दी से मुझे निकालो, दूसरा प्रयोग कर डालो। मेरा प्रयोग संपूर्ण सफल रहा। बोतल में कैद जिन की कल्पना साकार हुई। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सक रहे हो बर्नी? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। अब मुझे बाहर निकालो। शायद तुम कह रहे हो डॉक्टर बर्नी आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही। ज़रा जोर से बोलो, मुझे बाहर निकालो प्लीज़। जोर से कहो, क्या क्या बात है? प्रोफेसर, समय गलत खराब है, स्थिति में पहुंचाओ। किट 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 यल की दम निकास तुम्हारी आवाज़ सुन सकता। शीशे की नली डॉक्टर के पहुंचानी होगी। संभव है इस किरणों के माध्यम से डॉक्टर की आवाज़ मुझ तक पहुंच जाए। ओह गॉड, यह प्रोफेसर का इरादा मेरा सिर फोड़ने का है। उधर पेट्रिसिया का गुस्सा लगातार की गई कोशिश के कारण बंधन ढीला हो गया। सिर्फ ही काम लेना चाहिए। और आता जाता होते ही जसुदा सारे बंधन खोलकर दरवाज़ा खोलकर बाहर उन्हें रोशनी के नीचे कूद गई और पहुँच कर भागने लगी। और बोखलाहट में निष्ठुर दूर जा गिरी और फलांग से नजर आए। क्या बात है, क्या बात है? पुलिस सहायता लेकर कोठी में जाना चाहिए। उधर प्रयोगशाला में क्या मुझे कुछ हो रहा है? दिल दिल ठन ठन ठन, मेरा दिल, थैंक गॉड, बाल बाल बची। और बाहर निकलते ही मुझे नली का सहारा लेना पड़ेगा। लगता है मेरे शरीर में हवा निकल रही है, जैसे मेरा हल्का होता जा रहा है। ओह, इसका ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। अलविदा डॉक्टर बर्नी, अलविदा। नहीं, मुझे किसके सहारे छोड़ रही हो प्रोफेसर बर्नी? इधर बर्नी नली के सहारे जो ऐसी बार आने का प्रयास किया और अंततः नीचे गिरकर टूट गई और डॉक्टर बर्नी का शरीर रक्त हो गया। उधर मिस्टर डेसूडा पुलिस स्टेशन पहुंच देर हो चुकी है। यह वही मुर्दा है जनाब जिसने बास को बंधनों में कैद किया था। यह लाश बर्नी डॉक्टर की है। यह इसका शरीर इतना छोटा क्यों हो गया मालूम नहीं। आप यह प्रोफेसर बनकर सब कब्र से उठाकर यहाँ लाए थे। डॉक्टर बर्नी की लाश की शिनाख्त हो गई है। उसकी लाश वैज्ञानिकों को सौंप दी और वैज्ञानिकों के मृत शरीर को डस्ट साबित किया। काफ़ी परीक्षण के बाद भी प्रोफेसर बेकल अनुसंधान रहस्य में न जान सके। समाप्त।